हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 6 का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि वो भी इस चैनल से वीडियोज़ को, लेक्चर्स को देख पाएँ एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँ एंड पढ़ाई कर पाएँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है डीसी सर्किट एवं सर्किटेड लॉ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, इस चैप्टर पे अगर आपको कमांड करनी है ना, तो जितने लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आराम से उन्हें देखिए। ज़्यादा बड़े लेक्चर्स भी नहीं है, उन्हें आप आसानी से देख सकते हो। दिन का 1 घंटा भी निकालेंगे ना तो काफ़ी आसानी से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलरली कनेक्ट हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था और ओम के नियम को ही मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप ओम के नियम को जानते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। देखिए, जो 12th करके आईटीआई कर रहे हैं उन्हें किरचॉफ का नियम आता होगा, जो 10th के बाद आईटीआई कर रहे हैं उन्होंने शायद किरचॉफ का नियम ना पढ़ा हो। तो जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए ही वीडियो है। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी किरचॉफ का नियम क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नियम है। इनके किरचॉफ एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 2 नियम दिए थे और दोनों नियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए दोनों को पढ़ते हैं। पहले हमारा किरचॉफ के बारे में जान लेते हैं, किरचॉफ का नियम क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो जटिल प्रकार के डीसी परिपथों के लिए रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार है। किरचॉफ क्या है, किरचॉफ एक वैज्ञानिक हैं जो रूस के रहने वाले हैं और इन्होंने डीसी परिपथों के लिए एक जटिल प्रकार के डीसी परिपथ, है ना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ना, डीसी सर्किट, उनके लिए एक नियम दिया, है ना। डीसी सर्किट के लिए एक नियम दिया, जो कि 2 नियम थे और उन नियम का प्रतिपादन किया। उन दोनों नियम का क्या नाम है? पहला नियम है संधि का नियम, या फिर इसे धारा का नियम भी कहते हैं। मैं दोनों नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। संधि का नियम भी कहते हैं और धारा का नियम भी कहते हैं पहले नियम को, है ना। दूसरा नियम क्या है? वोल्टता का नियम, या फिर इसे लूप का नियम भी कहते हैं ना, लूप या पार्श्व का नियम। तो देख लेना, हर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, लेकिन आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। पहले नियम को हम संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी कहते हैं और दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ के पहले नियम में। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या था? विद्युत धारा का नियम, या फिर इसी को हम संधि का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिकल करंट लॉ कहते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग बीजगणितीय योग, है ना। यहाँ पर आप बीजगणितीय योग लिख सकते हो। तो योग क्या होगा? 0 होगा, है ना, 0 होगा। यानी किसी परिपथ में कोई संधि होगी, है ना, किसी संधि पर मिलने वाली, संधि का मतलब क्या होता है? जॉइंट, है ना, जॉइंट। तो कह रहा है किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होगा? 0 होता है। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़, है ना, सम ऑफ नंबर्स, है ना। यानी बीजगणितीय योग को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। आई क्या है? करंट है। यानी करंट जो धारा है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो आई, सिग्मा आई बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है ना, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है। सिग्मा आई इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट का मतलब आप समझते होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है ना, ये हमारे पास एक संधि है, मान लीजिए यहाँ पर जॉइंट लगे हुए हैं, है ना। यहाँ से 3 वायर गए हैं और यहाँ से 3 वायर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर मैं इस तरह से डायरेक्शन बनाता हूँ इनकी, है ना, तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये बॉक्स में आए हैं तो ये इनपुट हो गया, है ना, इनपुट। और ये बॉक्स से बाहर जा रहे हैं यानी ये आउटपुट हो गया, है ना, ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट किसे कहते हैं? जो आने वाली धारा होती है उसे हम इनपुट कहेंगे। आउटपुट किसे कहेंगे? जो जाने वाली धारा होगी उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो वही कह रहा है कि सिग्मा आई इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटपुट। यानी जितनी धारा आएगी
और जितनी धारा जाएगी आपस में बराबर होते हैं, या फिर आप ये कहिए, या फिर बीजगणितीय योग आप कह सकते हैं, बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। तो बात एक ही है, आप चाहे ये फॉर्मूला लगाएं ये लगाएं, बात एक ही है, दोनों एक ही फॉर्मूला है ना। इससे ही ये बनाए, कैसे बनाए आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि विद्युत धारा नियम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा, है ना। सबसे सही सटीक और सही लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, है ना, जो कि आपको समझ में आ जाए। मैं किताबी लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए नहीं करता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो कि मैंने आपको बताया था, किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। तो अब हम वोल्टेज का नियम जान लेते हैं कि वोल्टता का नियम क्या होता है। इसे इंग्लिश में वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी वैद्युतिक परिपथ के प्रत्येक बंद पाथ के, है ना, प्रत्येक बंद पाथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का, है ना, धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना। यहाँ पर आपको बताते हैं, बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मुझे लगता है कि आपके ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार दोबारा बताते हैं। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। किसी वैद्युतिक परिपथ, है ना, कोई एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, प्रत्येक बंद पास, उसमें क्या है, पास हैं, दो से ज़्यादा पास हैं, इस तरह से, है ना। एक पास ये हो गया, एक पास ये हो गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक बंद पास यानी प्रत्येक का मतलब सभी बंद पास में विभिन्न बहने वाली धाराओं, है ना, हो सकता है इसमें 2 एम्पियर करंट आता हो सकता है इसमें 3 एम्पियर करंट आता हो। तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध, इसमें रेजिस्टेंस भी लगे रहेंगे, है ना, संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, इसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो इन सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए कैसे, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, मैंने आपको बताया। तो सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी सिग्मा वी बराबर सिग्मा आई आर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो विद्युत वाहक बल होता है ना, उसे हम वोल्टेज ही कहते हैं। एक प्रकार से क्या होता है, वो वोल्टेज होता है। तो बी बराबर आई आर आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ओम का नियम, तो वही समझ लीजिए कि दोनों तरफ सिग्मा लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यानी किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक पास में, है ना, करंट, है ना, सभी विभिन्न करंटों और रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे, और दूसरी साइड क्या है, विभवांतर जो आपका वोल्टेज है या फिर ईएमएफ है ना, विद्युत वाहक बल है, उनका सम क्या कहलाएगा, ओम का दूसरा नियम यानी वोल्टता का नियम कहलाता है। अब ये आपको हो सकता है ऐसे समझ में ना आता हो, तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि न्यूमेरिकल क्लास लानी है। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल क्लास लास्ट में कराऊंगा, अगर आपकी डिमांड रही तो पहले भी करा सकता हूँ। ओके, इसके बाद आपका किरचॉफ के नियमों के अनुप्रयोग के बारे में जान लेते हैं। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग जटिल परिपथों में धारा का मान तथा दिशा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात करने में किया जाता है। यानी किरचॉफ के नियमों का हम प्रयोग कब करते हैं, जटिल वैद्युतिक परिपथ, सबसे पहली बात जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं ना, डीसी सर्किट, उनमें जो है किरचॉफ का नियम लगाया जाता है। और हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम धारा का मान पता करना चाहते हैं, धारा की दिशा और वोल्टेज का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इन नियम को अप्लाई करते हैं। जिन वैद्युतिक परिपथों का विश्लेषण ओम के नियम द्वारा संभव नहीं होता है ना, काफ़ी सारे ऐसे सर्किट हैं जो ओम के नियम के द्वारा नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम परिपथ का किरचॉफ का नियमों का प्रयोग करते हैं। यानी जहां ओम का नियम नहीं अप्लाई होगा तो वहां पर हम किरचॉफ का नियम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि किरचॉफ के नियम का है। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ के 2 नियम है, किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ किरचॉफ का धारा नियम किस तरह से दिखता है। ये आपका एक न्यूमेरिकल ही समझ सकते हो। देखिए मैंने आपको क्या बताया, किसी संधि का मतलब होता है जॉइंट, यहाँ पर एक जॉइंट है और किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग, है ना। देखिए आने वाली कौन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है ना, संधि की ओर, तो ये क्या है, ये आ रही है ना, ये दोनों क्या है, आ रही हैं। लेकिन इन तीनों को देखें तो ये बाहर की तरफ है इनका, है ना, तो यानी कि ये जा रही है ना। तो वही है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है ना। तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, देखिए I1 और I2 को अगर हमें निकालना है ना, I1 I2 को निकालना है तो I3 + I4 I5, है ना, ये सभी क्या है। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ रख दूँ मैं, जैसे 2 3 4
5 6 इस तरह से अगर मैं रख दूँ, यानी एम्पियर है ना, करंट है तो एम्पियर में होगा, ये सारे के सारे क्या है एम्पियर में है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे आने वाली क्या है, यहाँ पर 2 है प्लस यहाँ पर क्या है 6 है बराबर। अब ये आपकी आने वाली हो गई, अब ये जाने वाली हैं तो जाने वाली को बराबर के उस साइड जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 5 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गए 12 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक हमें पता नहीं होगी है ना, मान लीजिए यह मुझे पता नहीं थी तो यहाँ पर 6 है ना, 6 आई हो गया। अब देखिए आई का मान मुझे निकालना है तो कैसे हो जाएगा 12/6, 6 दूनी 12 है ना, आई का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ऐसा तो है नहीं सभी वैल्यू, एक वैल्यू हमें पता नहीं होगी, मान लीजिए ये हमें पता नहीं है तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। तो ये आई आपका जो है 2 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, बिल्कुल आगे होगा, काफ़ी आसान है। एंड इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करनी है। इसके बाद आपका जो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, जिसे हम केवीएल कहते हैं ना, उसे हम केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और इसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं है ना। केवीएल और केसीएल इस तरह से भी ये पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। तो ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। मैंने आपको क्या बताया था, ये लूप या पास इसे कह सकते हैं। तो इस लूप में जितने भी करंट बह रहा होगा और रेजिस्टेंस है, इनका बीजगणितीय योग बराबर होगा किसके, ईएमएफ के बराबर होगा है ना। तो यही मैंने आपको बताया था। बाकी अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल इस पर ज़रूर आएंगे, न्यूमेरिकल वाली वीडियो से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए एंड आप सभी लेक्चर्स को अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड अगर आपने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एंड अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि मैंने आपको इसका जो है इंपॉर्टेंस बता रखा है कि नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है आईटीआई में है ना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, हालांकि डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।